तो देखिए 2024 के नतीजों में एनडीए के पक्ष में परिणाम तो आ गया, लेकिन जो उम्मीद बीजेपी ने की थी परिणाम उससे बिल्कुल उलट रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने कौन सी वो गलती की जिसकी वजह से रिजल्ट ऐसे आए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। कुछ लोग 20-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश की जनता ने एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है। हालांकि यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अपने बूते बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। पार्टी के प्रदर्शन का असर पीएम मोदी के जीत के भाषण में भी देखने को मिला। परिणामों के बाद पीएम जब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनकी आवाज और चेहरे में परिणामों का असर दिखाई दे रहा था। नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ। यहां सीटें बढ़ाना तो दूर, बीजेपी अपनी सीटें बचाने में नाकाम रही। साइकिल को हाथ का साथ मिला तो सारे सियासी समीकरण बदल गए। बीजेपी को यूपी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी का नेतृत्व यूपी की जनता का मूड समझने में नाकाम रहा। सियासी पंडितों की माने तो चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने कई गलतियां की। बीजेपी ने कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जो दूसरी पार्टी से आए थे। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ता खासे नाराज दिखे। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई सांसद मोदी लहर में जीत गए थे। जीतने के बाद इन नेताओं ने अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया था। माना जा रहा है कि यही वजह थी कि जनता ने ऐसे सांसदों को इस बार नकार दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के मेल को हल्के में लिया, लेकिन इस बार अखिलेश और राहुल के मेल ने पूरा खेल बदल कर रख दिया। बीजेपी की रणनीति के आगे अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग काफी कारगर साबित हुई। अखिलेश ने जिस पीडीएफ फॉर्मूले पर टिकटों का बंटवारा किया वो आज नतीजों में तब्दील होते नजर आए। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल, पीडीएफ फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में सपा को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित कर दिया। पीएम मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, इंडी गठबंधन ने पूरे देश में नया नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने संविधान में बदलाव और इस बदलाव के जरिए आरक्षण के खात्मे का शिगुफा छोड़ दिया। इंडी गठबंधन ने बार बार दावा किया कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। विपक्ष ने इस नैरेटिव को कुछ ऐसे गढ़ा कि पिछड़ों ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं हिंदुस्तान की जनता से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। जिस यूपी को छोड़कर राहुल गांधी वायनाड चले गए थे, उस यूपी ने एक बार फिर उन्हें अपना लिया है। नतीजे पक्ष में आए तो राहुल ने यूपी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। इंडी गठबंधन ने इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी। इसकी वजह भी पीएम मोदी ही हैं, जिन्होंने अपने दूरदर्शी सोच के दम पर एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने दो बड़े दलों को अपने पाले में लिया।
बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू तो वहीं आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को एनडीए में शामिल कराया गया। मोदी की इस रणनीति के चलते ही आज एनडीए बहुमत हासिल कर पाई। अब आलम यह है कि जिस नीतीश ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया था, वो बदले हालातों के बीच एक बार फिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिशों में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए गठबंधन की तरफ से शरद पवार नीतीश और नायडू से संपर्क साधने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या एनडीए गठबंधन अपने मंसूबों में कामयाब होती है या बीजेपी अपने घटक दलों की मदद से सरकार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर यह कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। जी हां, सूत्रों के हवाले से 11:30 बजे हो सकती है, क्योंकि 17वीं लोकसभा की कैबिनेट की आखिरी बैठक ये होगी, ऐसा माना जा रहा है। संभावना यही जताई जा रही कि 11:30 बजे का वक्त है जब मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। 16 जून को खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल और ये आखिरी बैठक हो सकती है। मोदी कैबिनेट की बैठक आज संभव है। सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 11:30 बजे ये बैठक हो सकती है, क्योंकि 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू होगा, नया कैबिनेट का गठन होगा। और उससे पहले कि ये बैठक है कैबिनेट की, जो पुराने कैबिनेट, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जी हाँ, एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिल गया है और आज मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट को भोज भी मिलने वाला है। जी हाँ, देखिए, आपको दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, फिर मोदी सरकार है, कैबिनेट की भोज भी। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होगी। जी हाँ, नतीजों के बाद मंथन होना है। तो एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है, वहीं एनडीए गठबंधन भी अब नतीजों के बाद रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज मिलजुल कर बैठने वाला है। तो देखिए, तमाम तरह की तैयारियां दोनों खेमों में चल रही है, चाहे एनडीए हो चाहे एनडीए हो, दोनों तरफ बैठकों का दौर चलेगा। एनडीए गठबंधन के लोग भी आज बैठने वाले हैं, बैठक करेंगे और उसके बाद तय होगा कि क्या होगा। देखिए, एनडीए की बैठक है और यूपी को धन्यवाद भी दिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी को धन्यवाद, क्योंकि यूपी में विपक्ष ने, एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसे लेकर अब धन्यवाद दिया जा रहा है।